एक हाथ में हथकड़ी, दूसरे हाथ में फावड़ा और ये जो शख्स गड्ढा खोद रहा है दरअसल अपने भाई की कब्र को खोद रहा है। वो कब्र जहां पर इस शख्स ने अपने भाई को कत्ल के बाद दफनाया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है झांसी का, जहां पर तारिक नाम के एक शख्स को, जिसकी उम्र 40 साल थी, उसको उसके छोटे भाई ने मौत के घाट उतार दिया और कत्ल करने के बाद घर के अंदर ही कब्र बनाकर उसे दफना दिया गया। लेकिन 10 दिन तक गुमराह करने के बाद, 10 दिन तक अलग अलग कहानी बनाने के बाद आखिरकार ये भाई पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसने जो कहानी बताई वो आपको अंदर तक दहला देगी। ये कहानी मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले इस कातिल भाई से खुद सुनिए इसने किस तरीके से अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतारा था। काहे से मारा? कुल्हाड़ी से। क्यों कैसे सोते में मारा? कैसे में मारा? नहीं, पीस किए थे, मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मारा? मतलब नहीं, बस हाँ, पीस नहीं किया। कहाँ वार किया था? सिर पे? सर पे मलाल हुआ था, लेकिन हुआ। पछतावा है कि नहीं है? जब भी तो एक्सेप्ट किया खुद जाना। अच्छा, पछतावा है भाई को मारने? नहीं तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? बहुत अफसोस है। इतने दिन क्यों छुपाए रहे घटना हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? बहसाबाजी में कब आउट ऑफ कंट्रोल होगा पता नहीं। तो रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर डर नहीं लगता था? देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे। अफसोस बहुत होता है। तो कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में मतलब सीधा लिटाया? कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं ऐसे अच्छा, गड्ढा गाए थे, खोदा था? गया थी फड़ुए। बेटी खड़ूर। उसी दिन गाड़ा था? उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा? अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं कहाँ। फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट तो ये लिखाने? इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? उनको अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप कितने दिन रहे? तो अपने किसी भाई और को की- भी बताया था आपने? भाई या को क्या गाड़ने कर के दिया? बाद कितने दिन रहे आप? किसी को नहीं बताया? भाई पत्नी को भी नहीं बताया? किसी को नहीं। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन। इस मकान में रहे? इसी मकान में रहे? डर सताता आपको डर नहीं लगता था? नहीं, क्या लगता था आपको जैसे आप पत्नी कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गई थी। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? नहीं, तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया? पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंचे थे? जी सर। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? पता नहीं, ऐसे ही। तो बताया जा रहा है कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से। ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए जब से आप बात नहीं भाई को करते थे। पसंद नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत होती थी, हाँ। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है उसमें ज़रूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना ज़रूरी थी उतनी होती थी। अच्छा, दो दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे भाई। विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो। प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद क्या है? जी, प्रॉपर्टी है। क्या है सर? तो झगड़ा कोई पछतावा है क्या? कोई पछतावा है? हाँ, क्या क्या पछतावा? पछतावा है? ये कि बहुत गलत हो गया। अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। तो क्या सोते में मार गुस्सा दिया क्यों आपने? आया था? गुस्सा क्यों आया था? किस बात को सोते में लेके मारा? आया था? अच्छा, नहीं, हाँ। सो के उठ के आए नीचे, हाँ। तो उस वजह से। तो फिर आपने मारा उस कैसे? टाइम बहस हो गई थी? वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए कि चाय बनाने आए थे नीचे, तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। हम्म, वो भी नींद से उठे थे, हम भी। हम्म। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर कैसे बार किया? किस बात के लिए मार किस दिया? बात? चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर? वो आके गाली गलौच करने लगे, हम्म, फिर हम करने लगे। अच्छा, फिर वो छुरी ले आए, हाँ, चाकू ले आए, अच्छा, हमने कुल्हाड़ी उठाई। तो सिर पे मार दिया? घर में उस समय कौन कौन हम था? और भाई थे बस। अच्छा, और कोई नहीं था? माँ कहाँ थी? माँ नानी की। तो माँ का डर नहीं रहा आपको कि माँ पूछेगी तो क्या बताएगी? तो दोस्तों, सुना आपने मशारिक ने अपने बड़े भाई के कत्ल की जो कहानी बताई। आपको बता दूं, झांसी में एमबीए पास करके एक शख्स था जिसका नाम तारिक था। वो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो जिंदगी में कुछ बनना चाहता था, इसी वजह से उसने शादी नहीं करी। साल 2022 में तारिक के पिता की डेथ हो गई, जो कि एक सरकारी टीचर थे, और अनुकंपा के तहत उनके बेटों को एक सरकारी नौकरी का ऑफर आया, और वो नौकरी का ऑफर था चपरासी का। तारिक ने वो नौकरी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो MBA पढ़ा लिखा था। वो चाहता था सिविल सर्विस जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके कुछ बड़ा करने की। इस वजह से उसने अपने छोटे भाई को वो नौकरी हासिल करने दी। उसने बोला कि इसे इस नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। छोटा भाई जो मशारिक है वो चपरासी के पद पर तैनात हो गया और नौकरी करने लगा। लेकिन इस बीच छोटे भाई के दिमाग में एक लालच आई। लालच उस पूरे घर को, उस पूरे प्रॉपर्टी को हथियाने की जो उसके पिता ने बनाई थी। तकरीबन 2500 वर्ग फीट में फैले हुए उस घर को वो हथियाना चाहता था। वो चाहता था कि सिर्फ अकेला वो उस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। इसी वजह से उसने एक प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत वो अपने साले के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम देना चाहता था। दरअसल होता क्या है, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस पर जो मशारिक है, जो छोटा भाई है, उसने पुलिस की पूछताछ में अब जो खुलासा किया है वो वाकई हैरान भी करता है। मशारिक ने बताया कि मैं पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए बड़े भाई तारिक को मारने का प्लान बनाया। मेरे साले ने भी साथ दिया, वो मोहल्ले में ही रहता है। सुबह 4 बजे उसे जगा कर लाया। थोड़ी देर बाद तारिक को जगाया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। 2 कुल्हाड़ी सिर और एक माथे पर मारी, फिर चाकू से गर्दन रेत दी। भाई तड़प तड़प कर मर गया। 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को दफना दिया। ये वो कबूलनामा है, ये वो कहना है जो पुलिस की पूछताछ में अब बताया है मशारिक ने। दरअसल झांसी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर बिहारीपुरा मोहल्ले का ये मामला है। यहाँ के रहने वाली मिर्जा आकिल बेग, जो कि प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, उनका इंतकाल 2022 में हो चुका था, एक एक्सीडेंट में हुआ था। अब पिता की मौत के बाद, जैसे मैंने बताया, अनुकंपा के तहत सरकारी नौकरी बच्चों को ऑफर हुई, तो बड़े बेटे ने मना कर दिया, क्योंकि वो MBA करना था और उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी थी। तो उसने बोला कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, छोटे भाई को करने दे दो। इसके बाद क्या होता है, जो माँ है इनकी, वो झांसी न्यायालय में पेशकर के पद से रिटायर हो चुकी हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने मायके में रहती हैं अपने भाई के साथ। 10 किलोमीटर दूर उनका मायका है, पुरानी तहसील मोहल्ले में। मशारिक ने मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की जिससे शादी करी थी 9 दिसंबर 2025 को, लव मैरिज में। अब 9 फरवरी की बात करते हैं। 9 फरवरी को घर में दोनों भाई ही मौजूद थे और कोई नहीं था। माँ जो थी वो अपने मायके गई हुई थी और जो पत्नी है वो भी अपने मायके में थी। घर में दोनों भाई मौजूद थे, यानी कि तारिक और मशारिक। अब होता क्या है, सुबह के करीब 4-5 बजे के आसपास मशारिक अपने साले को बुलाकर लाया। फिर तारिक की हत्या की। घर के अंदर 5 फीट का गहरा गड्ढा खोदा, फिर भाई तारिक को उसमें दफना दिया। हत्या के अगले दिन माँ को फ़ोन किया, लेकिन माँ ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, लेकिन बड़े बेटे का फ़ोन लगा नहीं। जिसके बाद माँ ने छोटे बेटे मशारिक को फ़ोन किया और पूछा कि तारिक कहाँ है, जिस पर मशारिक ने बोला कि मुझे तो पता नहीं, भाई शायद बाहर होंगे। उन्होंने छोटे भाई से बात की तो उसने बताया कि भाई कहीं चले गए हैं। आरोपी ने 4 दिन तक अपने पूरे परिवार को गुमराह करता रहा। जब दबाव बढ़ा तो 15 फरवरी को दोस्तों वो थाने पहुंचा और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद रिश्तेदार बेटे की तलाश करते रहे, यानी कि तारिक के हर परिवार वाले जो है तारिक को ढूंढते रहे, हर जगह पता करते रहे, लेकिन आरोपी भाई उसे खोजने में रुचि नहीं ले रहा था। जिस पे जो तारिक है और मशारिक है, इनके जो मामा हैं, उनको थोड़ा सा शक हुआ। बहरहाल इसके बाद क्या होता है, उन्होंने पुलिस को आरोपी के बर्ताव के बारे में बताया मामा ने, कि उन्होंने बोला कि मुझे शक है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में तारिक के गायब होने में कहीं ना कहीं मशारिक का हाथ है। जिसके बाद 19 फरवरी को पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाया और पूछताछ करी। शुरुआत में मशारिक ने बात को घुमाना चाहा, टालमटोल करना चाहा, जैसे हर अपराधी करता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसा ही मशारिक ने करा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करी तो मशारिक टूट गया और उसने अपनी जुर्म की जो कहानी थी वो तोते की तरह पुलिस को बता दी। वो बताता है कि 3 घंटे तक पुलिस को गुमराह करने के बाद 12 बजे तक जब उसने पुलिस को गुमराह करता रहा और फिर पुलिस जब उसे घर लेकर आई तो घर लाने के बाद भी ये तकरीबन 3-3.5 घंटे तक पुलिस को गुमराह करता रहता है। और 12 बजे के आसपास जब मौके पर SSP और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और सख्ती बढ़ाई गई, जब पुलिस ने इनको इससे और सख्ती से पूछताछ करी घर में मौजूद होकर, तब इसने बताया कि भाई को इस जगह दफनाया है और उसके ऊपर कूलर रखा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस पूछताछ में आरोपी मशारिक ने बताया कि मैं अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूं, माँ और तारिक ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। माँ और मेरी पत्नी अपने अपने मायके गई थी। 9 फरवरी की सुबह 4 बजे मैं पहले जागा, साले के घर गया, उसे जगाकर घर लाया, फिर नीचे गया तो भाई सो रहा था।
मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उसने दरवाज़ा खोला नहीं। मैं लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। गुस्से में भाई ने दरवाज़ा खोला और गाली देने लगा और झगड़ा करने लगा। तब कुल्हाड़ी से मैंने वार किए, इससे वो गिर गया, फिर चाकू से गला रेत दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी को कुछ पता ना चले इसलिए हम दोनों ने घर के अंदर ही दफनाने का प्लान बनाया। ये बात बोली मशारिक ने पुलिस पूछताछ में। आरोपी ने यह भी बताया, हम दोनों ने घर के पिछले हिस्से में फावड़े से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा, तारिक के सभी कपड़े निकालकर लाश को न्यूट कर दिया, फिर 100 किलो नमक डालकर लाश को उसी में दफना दिया और ऊपर ईंट रख दी। इसके बाद खून साफ किया और उसके कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोकर रख दिया, फिर मोबाइल ले जाकर जंगल में जला दिया। कुल्हाड़ी, चाकू, फावड़ा घर से करीब 3 किलोमीटर नाले में फेंक दिया। आपको बता दूं दोस्तों, ये वो चीज है जो पुलिस पूछताछ में बाद में जब सख्ती बढ़ाई गई तब उसने बताई। 14 फरवरी को जब तारिक ने मामा मोहम्मद सलीम को भांजे के लापता होने की जानकारी मिली तो वो बहन के घर सीधा पहुंचे। उन्होंने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करी, पता लगाया कि आखिर तारिक कहां कहां गया था, सीसीटीवी की मदद से पता तो चले। अब जब ससुराल पक्ष यानी कि मशारिक के ससुराल वालों को ये बात पता चली, जानकारी मिली कि ऐसा खोजबीन हो रही है और सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं, तो उनको डर लगा, जिसके बाद जो मशारिक के ससुराल पक्ष के लोग हैं वो घर के अंदर ताला लगा के फरार हो जाते हैं। 3 दिन तक उनका घर बंद रहा। अब इस दौरान मामा का जो शक था वो और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद इस 3 दिन तक भी जो मशारिक था वो अपने परिवार को गुमराह करता रहा। इससे मामा का शक और गहरा गया। तब उन्होंने बोला कि वो पुलिस को सूचना देने जा रहे हैं। तो मशारिक ने ये बोला कि मेरा नाम मत लेना एफआईआर में, मेरा नाम मत लिखवाना, मैं सरकारी नौकर हूं। अब ये बात जब मशारिक ने बोली तो मामा को और ज्यादा शक हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें मशारिक का हाथ जरूर है। जिसके बाद मामा जो हैं वो थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर उन्होंने पुलिस को बताया कि देखो ऐसे ऐसे मेरा भांजा है और इस तरीके से वो बोल रहा है, मुझे शक है कि उसका कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। अब पुलिस को जब ये बात पता लगी तो पुलिस ने मशारिक को पूछताछ के लिए बुलाया। तब जाकर ये पूरा का पूरा सर्कल पूरा हुआ और पता चलता है कि जो मशारिक है दरअसल वो कत्ल तो 10 दिन पहले ही कर चुका है और अपने परिवार को गुमराह कर रहा था। तारिक, उसके छोटे भाई मसारिक और उसकी पत्नी मुस्कान के जो कॉल रिकॉर्ड है, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड पुलिस अब खंगाल रही है। पुलिस खंगालने में जुटी हुई और इससे पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तीनों के सीडीआर रिकॉर्ड जब निकल जाएंगे तो उम्मीद है कि सीडीआर से घटना का खुलासा हो सकेगा। साथ ही साथ पुलिस ने शुरू से मशारिक के साले तालिब और मुस्कान जो उसकी पत्नी है उनकी भूमिका पर शक जताया था। दोनों भी घटना के दिन से ही घर से लापता हैं, उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं। इस पूरे मामले पर BBGTS मूर्ति का कहना है कि मशारिक ने माना है कि वो हत्या में उसका साला शामिल था। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मुस्कान एवं तालिब की तलाश जारी है। उन दोनों के सामने आने पर ही सही बात मालूम हो पाएगी। लेकिन आपको दोस्तों अब मैं यहाँ पे जो बात बताने वाला हूँ वाकई आपको चौंका देगी, लेकिन उससे पहले मामा की बात सुनिए मशारिक और तारिक के, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है। तो क्या मतलब क्या हुआ था, भांजे की क्या सूचना दी थी आपको? सूचना कि वो खो गया, मिल नहीं गया है, तो ढूंढा जाए। क्या नाम है उसका? तारिक। क्या करता है? पता चला वो काम नहीं करता था, कुछ बिगड़ कर हुआ था। तो आज क्या पता चला? आज अभी कोई अभी जानकारी नहीं। अच्छा, नहीं आपके मकान में कुछ सूचना मिली, क्या है आपके? अभी कुछ मालूम नहीं। तो कब से तलाश कर रहे थे उसकी? कब से 4-5 दिन से तक तलाश कर रहे थे उसकी। मोबाइल उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहे बराबर। किस पे शक है आपको? किस पे शक है आपको? अब तक उसने वो तो कबूल तो कर लिया छोटे लड़के ने। क्या बताया उसने? उसने कि मैंने क्या कहते उसको तारिक को मार दिया। कैसे? कुल्हाड़ी। कैसे मारा? कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर बस इतनी बोला तो पुलिस ने बंद कर दिया। सबका बॉडी कहाँ है? अब बॉडी की मालूम अभी जानकारी नहीं। अभी क्या बता? अभी सर हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि मेरा घर था तहसील पे सर। और किसी का हाथ नहीं आ रहा। अब अपना हमें हाथ की मालूम ना पैर की मालूम, पुलिस छानबीन कराई सर। तो आप ही ने पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ। दोस्तों, झांसी में जो मामला हुआ है इसमें आपको अब जो मैं बात बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा और हैरत में भी डाल देगा। क्योंकि होता क्या है, इस कत्ल को अंजाम देने के बाद यानी कि मशारिक की हत्या करने के बाद तारिक ने सोचा था कि जो लाश है उसको घर के बाहर कहीं जंगल में जाके दफना देगा ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन इसकी किस्मत खराब समझिए कि घर के बाहर सड़क टूटी हुई थी और काम चल रहा था, जिस वजह से जो गाड़ी है वो बाहर नहीं निकाल सका। अब होता क्या है, घर के बाहर सड़क निर्माण का मलबा फैले होने से गाड़ी निकल नहीं सकी और उसका जो प्लान था वो फेल हो गया। इसके बाद उसने घर के अंदर ही गैती फावड़े से करीब 5 घंटे तक गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। साथ ही साथ बाजार से नमक लाकर कब्र में पहले नीचे फिर ऊपर नमक की परत डाली और ऊपर से मिट्टी भरकर सीमेंटेड ईंट लगा दी
और उसके ऊपर कूलर रख दिया ताकि किसी को पता ना चले। शव को जल्दी गलाने की मंशा से आरोपी ने मरहूम के कपड़े उतारकर उसे न्यूड दफनाया ताकि लाश जल्दी गल सके और जो कपड़े हैं वो लाश के गलने में रुकावट पैदा ना करें। उसने लाश को मुंह के बल और सिर को ज्यादा गहराई की तरफ रखकर दफनाया ताकि पहचान मिट सके। चेहरे की तरफ ज्यादा नमक डाला। आरोपी ने सिर को धड़ से भी अलग करने की कोशिश करी थी। हत्या के बाद चाकू से 3 गहरे कट मारे ताकि लाश का जो सिर है वो अलग हो सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, तो उसने उसी तरीके से लाश को दफना दिया था। हत्या के बाद मशारिक खून से सने कपड़े और मोबाइल लेकर निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के सामने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर पहुंचा। वहां कपड़े और मोबाइल जला दिए। यह जगह नौनागढ़ पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर दूर है। 200 मीटर दूर पुलिस चौकी से ये कांड कर रहा था ये भाई साहब। शुक्रवार को पुलिस जब उस मौके पर लेकर पहुंची तो वहां सिर्फ राख मिली, कोई ऐसा सबूत तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस उस राख में से भी सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। वारदात को अंजाम देने और सबूत मिटाने के बाद मशारिक सामान्य दिनचर्या में रहा, नौकरी भी करता रहा, ढूंढने की नौटंकी भी करता रहा और जिस दिन ये गिरफ्तार हुआ है उस दिन भी ये स्कूल गया था नौकरी पर और हाफ डे में वापस आ गया था। आपको बता दूं, पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद लाश रिश्तेदारों को सौंप दी है और देर शाम सुपुर्द खाक भी उसका कर दिया गया है तारीख का। थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे ने कहा है कि आरोपी की निशानदेही पर लाश और हथियार बरामद कर उनसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। मामले की विवेचना भी जारी है, लेकिन अभी तक जो शख्स की पत्नी है और उसका जो साला है वो फरार है। पुलिस उन दोनों को ढूंढने में लगी हुई है ताकि ये जब दोनों पकड़े जाएं तो कत्ल की और जो असली कहानी है या और जो गहरी चीजें हैं जो ये छुपा रहा है अभी भी, वो पुलिस के सामने आ सके। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से एक भाई ने अपने बड़े भाई को, एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि हड़पने के लिए प्रॉपर्टी, एक ऐसी कहानी बनाई जिससे किसी को शक ना हो और ये पूरा का पूरा 2500 स्क्वायर फीट का जो घर है वो इस शख्स के नाम हो सके। प्रॉपर्टी के लालच में ये वो हैवान भाई था जिसने अपने भाई को कत्ल करके 5 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया, 100 किलो नमक डाला ताकि लाश गल सके, लेकिन कानून की निगाह से और पुलिस की हथकड़ी से यह बच नहीं पाया। आज ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।